अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुरान लर्निंग में आप सबको खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 4। पिछली क्लास में हम 3 कायदे पढ़ चुके हैं, तो कायदा नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं ली तो ऊपर आई का बटन है, उसमें आप क्लिक करके पिछली क्लास देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं कायदा नंबर 4। कायदा नंबर 4 है कि अगर रॉ साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आए तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। अगर रॉ साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आए तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। जैसे क़िर में क्या है? क़ाफ रॉ ता क़ाफ रॉ त्वा अलिफ सीन। ये देखिए, फिर तौसीन में ये त्वा, ये इनका मजमुआ है। त्वा जो है ये त्वा हुरूफ मुस्तालिया में से है, त्वा हुरूफ मुस्तालिया में से है। क़ाफ रॉ त्वा, त्वा ये हुरूफ मुस्तालिया में से है और रॉ ये साकिन है, तो हम इसको रॉ को पुर पढ़ेंगे। रॉ को पुर पढ़ेंगे। क़िरत्वासिन, रो पुर। क़िरत्वासिन क़ाफ रॉ त्वा अलिफ सीन, ये त्वा हुरूफ मुस्तालिया में से है और रॉ ये साकिन है। क़िरत्वासिन। इसी तरह आता है कायदा नंबर 5। अगर रॉ साकिन से पहले हर्फ पर ज़ेर असली हो, ज़ेर आर्जी नहीं बल्कि ज़ेर असली हो। अगर रॉ साकिन से पहले हर्फ पर ज़ेर असली हो तो और रॉ के बाद हुरूफ मुस्तालिया ना हो। अगर रॉ साकिन से पहले हर्फ पर ज़ेर असली हो, रॉ के बाद हुरूफ मुस्तालिया ना हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। जैसे अंज़िर रॉ साकिन है, उससे पहले हर्फ पर ज़ेर असली है, उससे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर असली है। अलिफ नून ज़ाल रे, ये रॉ साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर असली है और उसमें से कोई हर्फ हुरूफ मुस्तालिया में से नहीं है। कोई हर्फ हुरूफ मुस्तालिया ज़ाल ये हुरूफ मुस्तालिया में से नहीं है बल्कि ये हुरूफ मुस्तफ़िला है, तो इसको हम बारीक पढ़ेंगे। अंज़िर। कायदा नंबर 6 है, अगर रॉ मुशद्दद पर फ़तहा या ज़म्मा हो। अगर रॉ मुशद्दद पर फ़तहा या ज़म्मा हो, अगर रॉ मुशद्दद पर फ़तहा यानी कि ज़बर या ज़म्मा यानी पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? उस रॉ को पुर पढ़ेंगे। जैसे मर्रतन में रॉ मुशद्दद है, नोट कीजिएगा। रॉ मुशद्दद ये तशदीद कहलाती है। ये जो अलामत होती है इससे हम तशदीद कहते हैं, इस अलामत को हम तशदीद कहते हैं और तशदीद वाले हर्फ को हम मुशद्दद हर्फ कहते हैं। जैसे इसमें मीम रॉ और ता है। रॉ जो है ये तशदीद वाला हर्फ है, रॉ ये तशदीद वाला हर्फ है, इसलिए इसको हम मुशद्दद कहेंगे। मुशद्दद हर्फ, इसके ऊपर ज़बर है, तो इसको हम पुर पढ़ेंगे। पुर मर्रतन। अगर रॉ मुशद्दद के नीचे कसरा हो
اور اگر را مشدد کے نیچے کسرہ یعنی کہ زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. تو کیا کریں گے؟ را کو باریک پڑھیں گے. جیسے من الریح، من الریح میں الری میں الف لام را یا اور ہا آتا ہے. را کے اوپر مشدد تشدید ہے، اس لیے ہم اس کو مشدد کہیں گے، را مشدد، اور اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے. اگر را مشدد کے نیچے زیر ہو، اگر را مشدد کے نیچے زیر ہو تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. جیسے من الریح، من الریح نہیں پڑھیں گے بلکہ من الریح، من الریح. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو میسر ہوتی رہے.